साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम आस करो विश्वास करो गुरु बेड़ा पार करेंगे जी। तुम आस करो विश्वास करो गुरु बेड़ा पार करेंगे जी। दृढ़ निश्चय रहे मन में सदा दृढ़ निश्चय रहे मन में सदा सच्चा उद्धार करेंगे जी। जो शरण में उनके आया है जो शरण में उनके आया है भक्ति के दान को पाया है। गुरु सुमिरन चित्त बसाया है गुरु सुमिरन चित्त बसाया है वह उसका सुधार करेंगे जी। मन में सच्ची प्रतीत रहे गुरु चरण कमल में प्रीत रहे गुरु सच मन में सच्ची प्रतीत रहे गुरु चरण कमल में प्रीत रहे और प्रेम प्रभाव करीत रहे सच्चा उपकार करेंगे जी। बिन गुरु नहीं कर्म न ज्ञान मिले बिन गुरु नहीं कर्म न ज्ञान मिले गुरु बिन नहीं ज्ञान अनुमान मिले। नहीं शब्द न साखी प्रमाण मिले नहीं शब्द न साखी प्रमाण मिले वही विचार करेंगे जी। तुम आस करो विश्वास करो गुरु बेड़ा पार करेंगे जी। राधा स्वामी भजो राधा स्वामी जपो राधा स्वामी भजो राधा स्वामी जपो राधा स्वामी सुमिरे राधा स्वामी कहो राधा स्वामी सुनो राधा स्वामी कहो राधा स्वामी संभाल करेंगे जी। तुम आस करो विश्वास करो गुरु बेड़ा पार करेंगे जी। दृढ़ निश्चय रहे मन में सदा सच्चा उद्धार करेंगे जी।
राधा स्वामी। मैं सबसे पहले श्री अशोक कुमार और उनके परिवार का बहुत आभारी हूँ जो मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका उन्होंने दिया है। मैं होशियारपुर मानवता मंदिर से आता हूँ और कुछ कहने के लिए आता हूँ। वो कहना क्या है, जो मुझे मेरे सतगुरु से मिला वो कहने आया हूँ। मैं कोई ना द्वापर की कहानी सुनाऊंगा ना त्रेता की कहानी सुनाऊंगा। मैं इस दुनिया में जीने का ढंग बताऊंगा कि इसमें जीना कैसे है और फिर हम आए कहाँ से और कहाँ हमने जाना है। ये 2-3 बातें मैं आपसे बताऊंगा। मैंने शब्द कहा राधा स्वामी। ये राधा स्वामी शब्द एक बड़ा टेक्निकल शब्द है। बाकी कोई भी नाम आप लो दुनिया में, राम का नाम लो, भगवान कृष्ण का नाम लो, किसी देवी का नाम लो, किसी देवता का नाम लो, उसको ये समझेंगे कि वो मेरे से अलग है। बात समझ गए ना? उसको आप अपने से दूर समझेंगे। राम को समझेंगे कि वो दशरथ का बेटा था, दूर रहने वाला। कृष्ण भी अलग है हमारे से। ये जो नया शब्द है राधा स्वामी, ये मेरे परदादा गुरु हुए। परदादा गुरु मेरे गुरु बाबा फकीर जी महाराज, मेरे दादा गुरु महर्षि शिवरतलाल जी महाराज, इनका ये आपने शब्द सुना। और मेरे परदादा गुरु हुए हैं राय सालग्राम साहब जी महाराज, जो स्वामी जी महाराज के सेवक थे। उन्होंने अंदर जाकर रिसर्च की, अपने अंदर गए, वो टॉप तक गए, पूरे आखिरी तत्व को देखा उन्होंने। और उन्होंने कह दिया राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। राधा हमारी सुरत है और स्वामी अंदर हमारे एक शब्द है जिसको अनहद शब्द कहते हैं। वो क्या है उसका किसी को ज्ञान नहीं है, ना कोई बताता है। ये एक हमारा शरीर 5 तत्व का बना है, एक हमारे अंदर मन है जो मन कभी किसी ने देखा नहीं, एक हमारी आत्मा है जिसको प्रकाश कहते हैं। इनके तीनों के ऊपर एक चौथी चीज है, वो है माल के कुल की अंश, उसको सुरत कहते हैं संत, और उसका नाम है राधा। ये राधा वो नहीं है जो कृष्ण की राधा है, ये वो नहीं है। ये राधा तुम्हारे अपने अंदर है। मैं सारा जिक्र करता चलूँगा, धीरे धीरे आप लोगों ने सुनते जाना, ताकि मैं इस शब्द का पहले आपको बताया कि राधा स्वामी है क्या। हमारे जीवन के आमतौर पर 2 पहलू माने गए हैं, एक दुनियादारी, एक धर्म। यही मानते हैं ना? कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को। कोई पता नहीं मेरे देश में कितने धर्म हैं, कितनी संस्थाएं हैं, कितने गुरु हैं, कितने महात्मा हैं, कितने संत हैं, कोई गिनती नहीं की जा सकती। कितने डेरे हैं, कितने मंदिर हैं। ये सब मन का खेल है, सिर्फ मन का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक ये दुनिया है, एक हमारी दुनिया अपनी है, पारिवारिक दुनिया। हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, ये हमारे घरेलू दुनिया है। एक धार्मिक दुनिया है, एक घरेलू दुनिया है। घरेलू दुनिया में रहते हुए हमें किसी न किसी धर्म को मानना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। बगैर सहारे के हमारा जीवन निरर्थक रह जाएगा। जिसका मर्जी सहारा लो, कोई इतराज़ नहीं है। मंदिर को जाने वाले मंदिर का सहारा लें, गुरुद्वारे में जाने वाले गुरबाणी का सहारा लें, या तीर्थ स्थान का जाने वाले वहाँ का सहारा लें। ये तुम्हें सहारा देते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं देते। जब कोई तकलीफ़ होती है तुम वहाँ जाते हो, जब तुम्हारी कोई डिमांड होती तुम वहाँ जाते हो कि हमारा ये काम हो जाए। तुम सुखना सुखते हो कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं तुम्हारे ये करूँगी, मैं वो करते हो ना। ये एक दुनिया और है। एक दुनिया इससे अलग है जिसका ना दुनिया से मतलब है, ना किसी धर्म से मतलब है, उसका केवल तुम्हारा अपने आप से मतलब है। उसको कहते हैं अध्यात्म। तुम कौन हो, ये तीसरी बात है। ये संतों का मार्ग है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है। इसका ग्राहक दुनिया में बहुत कम है।
जैसे गुरु नानक साहब ने कहा, नानक कोठन में को नारायण जन चेत, कोठों में कोई एक होता है भाग्यशाली जिसको गुरु मिल जाता है और गुरु से ज्ञान मिल जाता है, वो अपने आप में ही ठहर जाता है, उसकी भटकना सब समाप्त हो जाती है। ये मैं 3 बातें आपको कह दी। अब 2 तो आपको लेनी है, परिवार को भी सुखी बनाना है और कोई ना कोई सहारा भी लेना है। सहारा लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे बहुत दुनिया मिलते, बहुत लोग मुझे मिलते हैं। कोई घर होगा जहाँ सुख है, कोई घर होगा जहाँ शांति है, कोई घर होगा जहाँ प्रेम है। बहुत कम है ऐसे घर मुझे मिलते हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी है। उसका कारण मेरा ध्यान से सुन लेना। हम लोग एक को नहीं मानते। हमारे घरों में अनेक तस्वीरें लगी हुई हैं। किसी देवी की तस्वीर है, किसी देवता की तस्वीर है, किसी गुरु की तस्वीर है, किसी संत की तस्वीर लगी है ना। अगर तुम किसी का एक का सहारा नहीं लेते और बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हो, तुम सुखी नहीं रह सकते। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जिसको भी मानते हो एक को मानो। यहाँ हरियाणा में श्री हनुमान जी महाराज को मानते हो आप लोग ज़्यादा। वो एक अजीब हस्ती है। हनुमान जी एक हस्ती है और वो आज भी है। ये नहीं कि वो राम के समय में थी, आज भी है। जो लोग हनुमान को मानते हैं और उनके घर में शराब पी जाती है, वहाँ हनुमान कभी मदद नहीं करेगा। मेरी बात को याद रखना। अगर कोई भी तुम नशे की चीज़ खाते हो और हनुमान की पूजा करते हो या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, वो कोई शराब नहीं पीते, वो कोई मांस नहीं खाते, वो कोई नशा नहीं करते। वो बिल्कुल वही चीज़ खाते हैं जो ज़मीन से पैदा हुई है, वो खाते हैं। और हनुमान जी तो है ही पवन पुत्र, उनको तो कुछ चाहिए नहीं। अगर तुम उनको मानते हो और झंडा भी लगाया हुआ है और शाम को घर में कोई शराब पीता है, वहाँ हनुमान जी नहीं आएंगे, याद रखना। इसलिए उसको मानना है तो पवित्र जीवन व्यतीत करने की कोशिश करो। जब किसी भी देवी देवता एक को मानो, जिसको भी मानोगे तुम सुखी हो जाओगे। और हमारा सनातन धर्म, हमारा असली धर्म जो है वो सनातन धर्म है। भारत का, हिंदुस्तान का जो असली धर्म है उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म में कमजोरी आ गई, सनातन धर्म में कमियां आ गई, सनातन धर्म में लालची पंडित पैदा हो गए, उन्होंने इसका बेड़ा ही गर्क कर दिया और दूसरे धर्मों का फिर उत्पत्ति हुई। वहाँ से बुद्ध धर्म निकला, क्योंकि सनातन धर्म भ्रष्ट हो गया। वहीं से जैन मत निकला, क्योंकि सनातन धर्म भ्रष्ट हो गया था। और वहीं से संत पैदा हुए, गुरु महाराज पैदा हुए, कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, दादू आया, पलटू आए और अनेक संत पैदा हुए, गुरु साहबान आए, हमें ठीक रास्ता बताने के लिए आए। क्योंकि हम पथ भ्रष्ट हो गए। वहाँ क्या कहा गया, सनातन धर्म में क्या कहा गया? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक तो ये बात कही गई। दूसरी बात क्या कही गई? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु जो कहता है वही मंत्र है। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करनी तो गुरु के चरणों की पूजा करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करना है तो गुरु की मूर्ति का करो। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हमारा मोक्ष उसकी कृपा से होगा, भगवान की कृपा से नहीं होगा। क्योंकि गुरु ज्ञान देता है कि बच्चा तू ये नहीं ये है। क्या कहा मैंने? इसलिए अब अगर भगवान कृष्ण का गुरु है, भगवान राम का गुरु है, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी थे, तो आज हमारी दुनिया बेघुर निगुरा होकर घूम रही है। कोई सहारा नहीं है। गुरबाणी में लिखा है, बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच पानी अमृत सारे।
इंसान नहीं, इंसान के मुख से जो वाणी निकली वो गुरु है। अगर इंसान की पूजा करने बैठ गए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण गुरु के वचन पर चलने से होगा। जो वचन पर चलेगा वो ही पार जाएगा, दूसरा जा नहीं सकता। इसलिए गुरु की बहुत महिमा है और गुरु से ज़्यादा गुरु के ज्ञान की महिमा है। ये 2-3 बातें मैंने क्लैरिफाई की हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आप लोग सभी, मैं भी दुनियादार हूँ, मैं भी बच्चों वाला हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैंने दुनिया को देखा है, मैंने दुनिया को भोगा है। मैं परिवार में रहता हूँ। परिवार में रहने के लिए क्या करना है? हर इंसान कभी ना कभी बेचैन हो जाता है। अपने आप को पूछो, किसी न किसी कारण से तुम बेचैन हो जाते हो, किसी न कारण से तुम घबरा जाते हो, किसी न किसी कारण से तुम्हें चिंता हो जाती है। हर इंसान को चिंता आती है। क्यों? क्योंकि उनका अभी जो विश्वास है वो कमज़ोर है, उनका विश्वास कमज़ोर है। जब विश्वास पूर्ण हो जाएगा फिर चिंता कभी नज़दीक नहीं आती। इसलिए गुरु वाक्यम मूल मंत्रम और विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मेरा कोई मालिक है, वही सब कुछ करता है, तो फिर चिंता किस बात की रहेगी? फिर चिंता नहीं रहती। हम अपने आप को समर्पित नहीं करते। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है धीरज धरो। स्वामी जी महाराज, धैर्य नहीं हमारे में, धीरज धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। तुम्हारी हर आस पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम सतगुरु पर विश्वास करो, डामाडोल मत हो, भटको मत। मैंने तो देखा है, नाम भी लिया हुआ है, फिर भी हम कभी कहीं देवी के जाते हैं, कभी कहीं कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, नाम की कदर ही नहीं की। तुमने नाम की कदर नहीं की। तुम सब्जी लाते हो, सब्जी लाकर फ्रिज में रख दी, उसको बनाया नहीं, खाया नहीं, तुम्हें क्या फायदा उसका? वो गल जाएगी, तुम्हारा फ्रिज भी बदबू करेगा। ऐसे ही नाम जो है, ये नाम सिमरन के लिए है, ये नाम ध्यान के लिए है। जिस नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि तुम आकाश के तारे भी तोड़ सकते हो। नाम बहुत ऊंची चीज़ है। नाम तुम्हारी दुनिया भी बनाने वाला है और नाम तुम्हें दुनिया से पार भी ले जाने वाला है। क्या कहा मैंने? नाम में इतनी बड़ी ताकत है, मगर हम उसका प्रयोग नहीं करते। हमने ये मान लिया, हमें विश्वास दिया गया कि नाम ले आओ, मरते समय गुरु ले जाएगा। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई गुरु अगर आता है तो वो तुम्हारा अपना मन है। गुरु कोई नहीं आता, तुम्हारा मन रूप बना लेता है और तुम उस रूप में फंस जाते हो, तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। मैं जब कॉलेज में अभी पढ़ता था तो बाबा चरण सिंह जी होशियारपुर आए, तो मैं भी गया। मुझे शौक था सत्संग सुनने का। हालांकि फ़कीर बाबा जी के महाराज में मैं गया हुआ था चरणों में। वो इसलिए मैं गया कि जब बाबा चरण सिंह जी होशियारपुर आते थे तो सबसे पहले मेरे गुरु को मिलते थे, पहले उनको मिलकर फिर जाते थे सत्संग देने के लिए। उसका कारण ये है, और भी बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जब बाबा जगत सिंह जी महाराज ने बाबा सावन सिंह जी की आज्ञा का पालन करते हुए बाबा चरण सिंह जी महाराज को नॉमिनेट किया कि अब मेरे बाद आप गद्दी को संभालेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा इनकार कर दिया, नहीं माने। उन्होंने कहा अच्छा, बाबा सावन सिंह महाराज और मेरे गुरु महाराज बहुत मित्र थे, बाबा फकीर जी महाराज। और 1942 में बाबा फकीर जी महाराज ने बाबा सावन सिंह जी हाजिरी में बैठकर वहाँ सत्संग दिया 1942 में बाबा फकीर जी ने। तो वो जानते थे कि बाबा फकीर बहुत पहुँचे हुए हैं और अगर ये वहाँ चले जाएगा तो ये मान जाएगा। तो बाबा चरण सिंह जी को होशियारपुर भेजा गया। वो आ गए। परमदयाल जी महाराज ने उनको समझाया कि चरण सिंह, ये हुक्म
तेरे बाबा का नहीं है, ये हुक्म बाबा जगत सिंह जी का नहीं है, ये ऊपर से हुक्म आया है, तुमने ड्यूटी करनी है। और बाबा फकीर जी महाराज ने 5 पैसे रख के और नालिये रख के मत्था टेक दिया कि मैं तुम्हें व्यास का गुरु मानता हूँ, तब वो गुरु बने थे। इसलिए वो महाराज जी की मेरे महाराज जी की बहुत इज्जत करते थे। तो जब मैं सत्संग में गया तो उन्होंने एक बात बहुत ऊंची कही कि जिन्होंने नामदान ले लिया है उनकी लोहे की बेड़ियां टूट जाएंगी और सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी। ये बात कही, लोहे की बेड़ियां टूट जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी। इस पर मैंने बड़ा चिंतन किया कि ये उन्होंने क्या कहा। ओह, समझ में ये आया कि उनका दोबारा जन्म होगा, लेकिन अच्छे परिवार में होगा, जहां इनको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। क्या कहा मैंने? जो भी गुरु लेने आएगा उसका दोबारा जन्म होगा, नंबर 1। दूसरा सवाल ये है कि किसी को देवी लेने आ गई तो उसका भी जन्म होगा। गुरु को मानने वाले का जन्म वही होगा जहाँ गुरु रहता था। बाबा फकीर कहते थे जो मुझे मानते हैं वो उनका जन्म होशियारपुर में ही होगा, क्योंकि तुम मुझे होशियारपुर का रहने वाला मानते हो। कितनी ऊंची बात कही उन्होंने। इसलिए गुरु है तो हमें पार जाना है। कहाँ? जहाँ से हम आए हैं। दुनिया में रहने के लिए सहारा लो, लेकिन एक का सहारा लो, सुखी रहोगे। अगर 10 की मूर्ति पूजा करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसका मेरा अनुभव है, वो मैं बता देता हूँ। काफ़ी देर की बात है, को 20 साल हो गए होंगे। आदमपुर के से एक सेठ आया, उसने कहा बाबा जी सत्संग करना है घर में। मैं कहा अच्छा, मैं आ जाऊँगा। मेरे साथ कोई एक और भी सज्जन थे, उनके घर में सत्संग हुआ, उन्होंने लोगों को खाना भी बड़ा खिलाया। फिर आखिर में कहते हैं महाराज जी मेरी दुकान पर भी चलना। मेरी दुकान चलती नहीं है, मुझे दुकान पर ले गए। जब मैं देखा तो दुकान में मेरे बाबा जी की फ़ोटो भी लगी हुई, मेरे गुरु भाई की फ़ोटो भी लगी हुई, एक और संत की फ़ोटो लगी हुई, एक शिव जी महाराज की फ़ोटो लगी हुई, एक कोई और 2-4 फ़ोटो और लगी हुई हैं। मैं क्या आपकी दुकान बिल्कुल नहीं चलेगी? कहते क्या बात महाराज जी? मैं क्या इतने तो तुमने यहाँ संत रखे हुए हैं, इनका तो आपस में नहीं मेल होता तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? कहते जी क्या करूं? मैं क्या इनमें एक पर उंगली रखो, अगर मेरे गुरु को भी नहीं मानते हो उनकी फोटो भी उतारो, जिसको मानते हो उसकी फोटो रखो, बाकी सभी उठाकर ये नहर चलती उसमें फेंक दो, सुबह जाकर मत्था टेक कर। आदमी थोड़ा दुख तो मानता है। बात समझ गए? मैं क्या आगे आपकी मर्जी, सुखी रहना तो ये काम करना पड़ेगा। चलो मैं आ गया, उसने कर लिया। 3 महीने के बाद वो आया, एक लिफाफा पकड़ा हुआ, सत्संग में आया और बाद में मेरे गोद में कहा दुआ जी ये क्या? कहता महाराज जी आपकी कृपा से हमारी दुकान बहुत चलती है, हमने जो आपने कहा वो कर दिया, केवल एक को मानते हैं हम। मैं इसमें क्या आपके लिए जराबे हैं? मैं क्या मेरे पास कम है जराबे, भाई क्यों लाए हो? मेरी बात समझ गए आप? मैंने मिसाल दी है आपको, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक को मानो। बात समझ गए? अब एक को मानने की एक बात आपको मैं समझा देता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ अनुभव की बात कहता हूँ। शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। ये ब्रह्मांड काहे का बना है? 5 तत्वों का है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि सूरज है, हवा है और आकाश है। इससे अलावा तो कुछ नहीं है ना। बात को ध्यान से सुनना मेरी। ये 5 तत्व का सारा के सारा ब्रह्मांड है, जिसमें पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व सूर्य देवता है, हवा है और आकाश है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर भी 5 तत्व का बना है।
हमारा शरीर में मिट्टी जल पृथ्वी है, हमारे शरीर में जल है, हमारे शरीर में अग्नि है, हमारे शरीर में वायु है, हमारे शरीर में आकाश है। समझ रहे हो? ये 5 तत्व के पुतला है, इसमें और कुछ नहीं, 5 तत्व का पुतला है। और ये पुतला तभी जिंदा रहेगा, ठीक रहेगा, जब इस पृथ्वी से, इस पृथ्वी तत्व से, इस 5 तत्व से जो चीज पैदा हुई वो हम खाएंगे तो ये शरीर ठीक रहेगा। अब इस ब्रह्मांड में, ये बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें हम सब छोटे ब्रह्मांड हैं। जैसे सागर में मछली रहती है, ऐसे ही हम इस ब्रह्मांड में इंसान के रूप में सभी मछलियां हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जल बिच मीन प्यासी मुझे सुन सुन आपे हाथी। हम ब्रह्मांड में रहते हुए दुखी हैं, हमने समझा ही नहीं कि हम किस में रह रहे हैं, हम तो उसी में रह रहे हैं। और फिर लिखा है कि मछली जब पानी पीती है वो मुंह से नहीं पानी पीती, जब उसको प्यास लगती वो उल्टी हो जाती है, और उसके नीचे बल्ब लगा हुआ है, वो खुल जाता है, पानी अंदर चल जाता है, वो मुंह से नहीं पीती। ऐसे ही हमें अगर अपने आप को जानना है तो हमें भी उल्टा आकाशों को जाना है, जहाँ से ऊपर को जाना है। आंखें खोलकर पाठ करना, आरती करना, ज्योति जलाना, जा धूप करना, जा पूजा करनी, ये तुम्हारा मन का सारा खेल है। मन से उसकी पूजा नहीं हो सकती। एक बात, अब इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चलाने वाली है, मानोगे कि नहीं मानोगे? ये ब्रह्मांड यूं ही नहीं चल रहा, हरकत हो रही है। जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद जमीन के तीर्थ घूम रहा है, 24 घंटे सारे के सारा ब्रह्मांड चल रहा है। और हमारे शरीर में भी 24 घंटे हरकत है। खून चल रहा है कि नहीं चल रहा? हमारे शरीर में भी हरकत है। क्या कहा? जैसे इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है, कोई नाम रख दो उसका, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता, लेकिन आदि ग्रंथ में गुरु नानक साहब ने फैसला कर दिया, सो कोई सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। गुरु नानक साहब कहते हैं उसकी पूजा मत करो, उसको याद मत करो जो जन्म लिया और मर गया। सोई सिमरो नानका जो जल थल रेहा समाए। जो जमीन से लेकर आकाश तक फैला हुआ है, केवल उसको मानो तब तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे ही उस ब्रह्मांड की जो महान हस्ती है, जो ब्रह्मांड को चला रही है, वो हमारे शरीर को भी चला रही है। बात को पकड़ो, मैं क्या कहा? तुम्हारे अंदर भी उसी हस्ती की एक अंश है जो तुम्हारे शरीर की देखभाल कर रही है, चला रही है। उसकी खोज करना कि वो क्या है, उसकी खोज करने से ही पता लगेगा कि मैं कौन हूं। बहुत ऊंची बात मैंने कर दी है, इस बात को समझो। तुम चिंताग्रस्त हो जाते हो तो फिक्र करते हो, तुम कभी किसी को मानते हो, कभी किसी को मानते हो, उसको नहीं मानते जो तुम्हारे गट में बैठा है, जिसके बारे में संतों ने कहा है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनमासी सदा निरंतर तेरे संग समाई। वो तो तेरे संग है, तेरे साथ है, तू उसको तो भूल गया। ये बड़ी क्लियर बात कही गई है। बात समझ रहे हो आप? मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। कुछ नहीं रखा बाकी चीज़ों में, तो मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर में ठहराना चाहता हूँ। तुम अपने अंदर में ठहरने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात, मेरे गुरु महाराज ने तो जहाँ तक लिख दिया, बहुत ऊंची हस्ती बनकर, वहाँ से क्या लिखा? चिट्ठी लिखी पिट्सबर्ग अमेरिका से,
ऐ सत्संगियों, मेरी बात को ध्यान से पढ़ो। तुम राम नाम जपो चाहे ना जपो। पहली बात, अपनी नीयत को ठीक रखो और कर्म करो, बस। जिसकी नीयत ठीक है उसका कर्म भी ठीक होगा। अच्छा ख्याल, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तुम कर्म बुरे करोगे, नाम जपोगे तो जपा ही नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने? कौन जप सकता है नाम? शराब पीकर कोई नाम जप सकता है? या नशा करके कोई नाम जप सकता है? जब घर में शांति नहीं है तो नाम कौन जपेगा? घर में प्रेम नहीं है तो तुम नाम नहीं जप सकते। नाम वही जपेगा जिसके घर में शांति है, एकता है, प्रेम है, एक दूसरे से मीठा बोलते हैं, वही नाम जपेगा। जितने मर्जी नाम ले लो, चाहे भगवान भी आके आपको नाम दे दे, तुम्हारे घर में शांति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पहले घर को संवारो। क्या कहा मैंने? हम अपने घर में झाड़ू नहीं देते क्या? घर साफ रहता है तो ये भी तो असली घर तो तुम्हारा ये है, ये है असली महल। इसमें कहा है कबीर साहब ने, जल विच क्या कहा उसने? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। निकालना शब्द, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये महल है, 9 दरवाजे हैं, 10वां दरवाजा बंद है। कर नैनो, सुना दे 2 लाइनें जो पता लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा निकाल लो, तुम निकाल लो, तुम करो मदद बेटा। नहीं नहीं, हो गया। मिल गया। 65 पेज हो गया। हाँ जी, हाँ जी। 65। मिला? मिल गया। अब सुनना, कौन अधिकारी है, कौन नाम जप सकता है, उसको देखने के लिए जो तुम्हारे अंदर बैठा है। कबीर साहब की 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। मैं आपके दरबार में आया हूं, मैं सेवक हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा भाई हूं, मैं आपका भाई बन के आया हूं ताकि तुम जिंदगी को खुशहाली से गुजार सको। हाय हाय करना छोड़ दो, एक को पकड़ लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या कहा? पढ़ो। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तुम्हारे अंदर है वो, ये महल है, यही महल है। इसको महल कहा गया है, संतों ने महल कहा, गुरु नानक साहब ने भी इसको महल कहा है। जिसके 9 दरवाजे हैं, 10वां दरवाजा बंद है। वो 10वें द्वार से आगे तुम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। हम तो बस आंखों में, कानों में, जुबान में, 5 ज्ञान इंद्रियों में फंसे हुए हैं। असली ज्ञान कहाँ से मिलता है उसको तो हम पकड़ते नहीं है। कौन कौन करेगा? आगे पढ़ो। काम क्रोध मद लोभ विसारो। अब ये 3 चीजें छोड़ो, काम क्रोध मद लोभ। कामना करनी छोड़ दो, कामना करनी छोड़ दो कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी। जो मिलना है तुम्हें पहले अलॉटमेंट हुई है, ये विश्वास कर लो। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, बच्चा किसी के हाथ में उसने बाल्टी दे दी है, किसी के हाथ में कमंडल दे दिया है, किसी के हाथ में गड़बी दे दी है, भर लो, उतना ही मिलेगा जो गड़बी तुम्हें मिली है। यहां लिख दिया गया है, वो लिख दिया गया है। तुम उधर
जो मर्जी कर लो तुम उधर ही जाओगे जो लिखा है। इसलिए कहा काम क्रोध, क्रोध छोड़ो। क्रोध करने से तुम्हारे शरीर पर क्या असर पड़ता पता है? उस वक्त तुम्हारा सांस तेज हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ती है और तुम्हारे को अनेकों बीमारियां लगती हैं क्रोध करने से। क्यों नहीं मीठा बोलते, क्यों नहीं प्रेम से रहते, क्यों क्रोध करते हो? जो क्रोध करते हो उसको प्रेम से भी कहा जा सकता है। क्रोध करने की जरूरत ही नहीं है। किस बात पर? अपने ऊपर। तुम अपने ऊपर जुल्म करते हो। दूसरे को दिया सलाई पहले खुद जलती है फिर आग लगाती है। ऐसे तुम पहले क्रोध करते दूसरे को भी जलाते हो। क्या कहा मैंने? काम क्रोध मद होता है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। हमारा क्या है? क्या लेके आए यहाँ? हम लेके क्या आए? लेके भी कुछ नहीं जाएंगे। जो कुछ दिया उसने दिया, उसका शुक्र कर लो, उसका धन्यवाद कर लो। रात को सोते समय ए सच्चे पातशाह तूने मकान भी दे दिया, अच्छी औलाद दे दी, आज्ञाकारी पत्नी दे दी, आज्ञाकारी बच्चे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। कृपा मांग लो, दया मांग लो, वो तुम्हें मिल जाएगी। क्या कहा मैंने? बाकी कुछ ना मांगो। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। मैं 18 साल की उम्र में अपने गुरु के चरणों में गया। बड़ा परिवार था मेरे बाप का, गरीबी थी। मैंने अपने गुरु से कभी कुछ नहीं मांगा। आप हैरान होंगे। कभी नहीं कहा कि बाबा जी ये तकलीफ है, ये घर में पैसे नहीं है, गरीबी है, या बहन की शादी है। कभी नहीं। मुझे विश्वास हो गया था कि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है। बिन मांगे सतगुरु जानता, वो तो बिना मांगे से जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और मुझे मोह मिला जिसका मैंने कभी स्वप्न भी नहीं लिया था। क्या कहा मैंने? मांगने से तुम भिखारी बनते हो। जब पिता सिर पर है फिर मांगने की जरूरत क्या है? भिखारी की कोई कदर नहीं करता। इसलिए बाबा की जी कहते थे तुम मांगते हो तो ले भाई ले चल चल, ऐसे तुम्हारी पूछ कहता ले जा दौड़ जा, तो तू बस यही लेना, तेन और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मांगो, उसको मांग लो। मद लोभ, लोभ भी करने की जरूरत नहीं। किस चीज का लोभ करना? 2 रोटी खाने को चाहिए, शरीर को कपड़ा चाहिए गर्मी सर्दी के मुताबिक, रहने को मकान चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए। अरे तुम शहंशाह हो दुनिया के, तुम शहंशाह हो दुनिया के। तुम्हें क्या चिंता है? तुम्हें क्या फिक्र है? घर आते हो बच्चे आपको लिपट कर मलते हैं, लेकिन जो आदमी रात को शराब पी के आता है उसको पत्नी भी देखकर दुखी होती है। क्या कहा मैंने? जो इंसान अपनी पत्नी को खुश नहीं रखता, देखो मैं बता देता हूं, एक बात कहता हूं, मैं सबसे ज्यादा कदर औरत की करता हूं। ये जगत जननी है, ये दुर्गा भी है, ये सरस्वती भी है और ये लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी के रूप में छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके रख लेती है। सरस्वती के रूप में बच्चों का पालन पोषण ये करती है। दुर्गा के रूप में आदमी कभी भी मायूस हो तो खड़ी हो जाती साथ। क्यों चिंता करते हो जी? बात कहा मैंने। जरा कदर करनी सीखो। वो तुम्हारा अंग है और वो ही घर का शान है। जिस घर में औरत रोती है उस घर में कभी भी खुशी नहीं आ सकती, उस घर में कभी भी धन नहीं आएगा। क्या कह रहा हूं मैं? साथ साथ सब कुछ बता रहा हूं, जीने का राज भी बता रहा हूं। तुम हो घरों को स्वर्ग बनाने वाले, ऊपर से कोई नहीं आएगा तुम्हारा स्वर्ग बनाने के लिए। तुम्हारी जबान ठीक होनी चाहिए, तुम्हारा देखना ठीक होना चाहिए, तुम्हारा सुनना ठीक होना चाहिए। फिर देखो तुम्हारे घर में क्या शांति आती है। क्या कहा? फिर पढ़ो अगली, फिर पढ़ो यही लाइन। काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष क्षमा सत धारो। क्या करो? शील, मीठे मीठे बोलो, संतोष, संतोष रखो,
वो मालिक ने बहुत कुछ दिया है। तुम संतोष करके देखो तो सही, तुम्हें क्या कुछ नहीं मिलता। क्या कहा मैंने? बाप बच्चे का ख्याल नहीं रखता, तो वो तो हमारा मालिक है, वो तो हमारे सिर पर बैठा है, वो क्यों नहीं करेगा। और क्षमा करो, माफ करो। तुम में माफ करने की तो आदत ही नहीं है। तुम तो कहते हैं मैं देखूंगा उसको, सुप्रीम कोर्ट तक चलूंगा। क्या कहा मैंने? माफ कर दो, कोई गलती करता है, नहीं तो वो खुद ही फैसला करता है। क्या कहा मैंने? इसलिए ये संतों की वाणी में आपको सुना रहा हूँ। आदि संत कबीर हुए हैं जो उन्होंने ये बात कही है। ऐसे गुरुवाणी में श्री गुरु नानक साहब की वाणी है। क्या कहा मैंने? तो ये क्या, आगे पढ़ो, क्या कहते हैं? शील संतोष क्षमा सत धारो, मध्य मास मिथ्या तज डारो। अब आगे कह दिया मद शराब मांस, मांस भक्ष करते हो तुम लोग, मांस खाते हो। शराब और मांस ये सबसे बुरा पाप है। पढ़ो यही लाइन फिर दोबारा। मध्य मास मिथ्या तज डारो। ये छोड़ो, सुखी रहोगे। आज बीमारियां क्यों बढ़ गई मेरे देश में? मुझे पिछला जमाना याद आता है, जब मैं छोटा था, 5, 6, 7 साल का। हमारे बुजुर्ग बड़ा काम करते थे, खेती में काम करते थे। हम गन्ने चूसा करते थे, बैठ जाना, 5-5 गन्ने चूस जाने, रस पीनी, कभी दूध में मिलाकर रस पीनी, कभी लस्सी में पिलाकर रस पीते थे। क्या कहा मैंने? और बुजुर्ग किलो किलो शक्कर खा जाते थे। रात को काम करके आना, थाली में शक्कर डालना, थाली में, और उसमें 1 कौली घी डालना गरम गरम। फिर हमें भी पापा देते थे, बेटा ले रो, तू भी खा ला। बात का आज कोई खाता है? बताओ, कोई शक्कर घी खाता घर में? कोई नहीं खाता रहे। और मैं आज भी खाता हूँ। कल भी हम चले तो मैंने कहा बहू मक्खन है तो मुझे भी 1 रोटी शक्कर के साथ दे दो, मक्खन में डालकर। आज भी खा लेता हूँ, क्योंकि बचपन में खाया हुआ है, याद आता है। बाकी कुछ नहीं चाहिए। जिस घर में मक्खन, आप तो हरियाणा में तो घर घर में मक्खन है, इतना इतना मक्खन खाओ, मक्खन के साथ रोटी खाओ, बासी रोटी रात की खाओ, डिकार ले लो। क्या बाकी चीजों में क्या रखा है? कुछ नहीं है। हमारा खाना बिगड़ गया। जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन। क्या कहा मैंने? अपने खाना शुद्ध कर लो भाई, तुम्हारी अनेक बीमारियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। खाने पीने वाले का विचार कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। वो ऊपर की बातें करेगा, बहुत ऊंची बातें करेगा। बात कहा मैंने? वो संसार में नहीं रहता। ये मैंने आपको जीने के राज बताए हैं, शायद आप ना मानते। मैंने तुम्हें प्रमाण दे दिया, कबीर साहब का प्रमाण दे दिया। खाना पीना शुद्ध करो, सोचना शुद्ध अपने आप हो जाएगा। विचार तो खाने से बनता है। हमारा विचार किससे बनता है? खाने से बनता है। और किससे बनता है? देखने से बनता है। मन, मन है क्या? कुछ भी नहीं। जिसको देख लेता है उसको अंदर फोटो बना लेता है, जो सुन लेता है उसको पकड़कर बैठ जाता है, जो खा लेता है उसी टेस्ट के पीछे भागता है। और क्या मन? कुछ भी नहीं। जिन्होंने मुझे नहीं देखा आज तक नहीं देखा, वो मुझे कहाँ, या बाद में उनको याद आएगा अशोक के घर में सत्संग हुआ था, वो आदमी ऐसा था, एकदम मेरी फोटो उनके सामने आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? उस वक्त आएगी फोटो सामने। अदरवाइज तुम कहाँ ख्याल करते हो? जिसको देखोगे वो मन है, जिसको सुनोगे वो भी मन है, जिसको खाओगे वो भी मन है। ये सारा मन का खेल है। इसको समझने की कोशिश करो। है इंसान, तेरा मन ही तेरा गुरु है, तेरा मन ही तेरा चेला है, तेरा मन ही तेरा दोस्त है, तेरा मन ही तेरा दुश्मन है। सीधी बात है, मन ही तुम्हारा दुश्मन बनता है। किसी को मान लिया तुमने कि ये मेरा दुश्मन है तो वो दुश्मन बन जाएगा।
किसी को दोस्त मान लिया तो वो दोस्त ही बनेगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो, है लाइन कोई? हो ज्ञान घोड़े असवार। फिर ज्ञान हो जाएगा, तुम फिर उस पर सवार होकर अंदर चलोगे। बस करो आगे। शब्द निकालो कबीर साहब का, अरे मन धीरज काहे न धरे। अब मैं आपको जीने का राज बताता हूँ, कैसे जीना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने मुझे कहा 1975 में, कोई प्रोफेसर आए हुए थे, 2-3 प्रोफेसर आए हुए थे, और मैं तो सबके जाने के बाद महाराज जी से बैठकर कोई असली बात सुनकर फिर जाता था वापस। तो उन्होंने एक ऋषि की बात करनी शुरू कर दी प्रोफेसरों ने, क्योंकि प्रोफेसरों को सवाल करने की आदत होती है। तो मैं भी तो कॉलेज में पढ़ाता था। मैंने उनको कहा, प्रोफेसर साहब ये नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा है रमन ऋषि ने। तो बाबा फकीर ने उनको कुछ नहीं कहा, मुझे कहा कि बेटा तू भी ऐसी किताबें पढ़ता है? मैं कहा पिताजी मैं भी कभी कभी पढ़ लेता हूँ। मुझे एक हुक्म हुआ जिस पर मैं चला। क्या हुक्म हुआ? कि तुमने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना। बहुत ऊंची बात, मन की किताब पढ़ना। अब मुझे किताब मिल गई अपने मन की। उस मन की किताब को पढ़ने से क्या मुझे मिला, मैं वो आपको बताता हूँ। ज्ञानी जी मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बहुत पीछे चला गया। कहाँ गया? जब मेरी बात को सबने गौर से सुनना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं गया माँ के गर्भ में। जब मैं माँ के गर्भ में था तो उस वक्त, बैठ जाओ, मेरा मन नहीं था। मैं पानी की पोटली में उल्टा लटका हुआ था। सुन रहे हो? पानी की पोटली में मैं उल्टा लटका हुआ था, और मुझे वहाँ खाने को भी मिला, मुझे पीने को भी मिला। जो मेरी माँ खाती थी वो मैंने खाया, जो मेरी माँ पीती थी वो भी मैंने पिया, और जो मेरी सांस लेती थी वो सांस भी मुझे उस नाली में मिलता रहा। क्यों? मेरी नाभि से एक नाड़ माँ के शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, जिसको नाड़ू बोलते हैं। ठीक है माता जी? वहां मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मन ने कुछ नहीं किया। मुझे पता ही नहीं है कि मेरा शरीर कैसे बना। मुझे पता ही नहीं है कि मेरे शरीर का पालन पोषण, मुझे शरीर के अंग किसने दिए, पैर किसने बनाए, हाथ किसने बनाए, ये रूप किसने बनाया। बनाने वाला वो बना रहा था। बात सुन रहे हो? जन्म लिया, मैं माँ की गोद में आ गया। मुझे पकड़कर एकदम डॉक्टरों ने सीधा किया, तो मैं भी रोया हूँगा। बच्चे रोते हैं ना। मैंने डॉक्टरों से पूछा, सर्जन से पूछा जो बच्चे पैदा करते हैं, कि आपने बच्चे पैदा करते हो, बच्चा जब बाहर आता है तुम उसको सीधा करते हो, रोता क्यों है? वो कहते हैं कमल जी पता नहीं क्यों रोता, पे रोता है। अगर ना रोए तो मरा होता है, वो जिंदा नहीं होता। मैंने क्या समझा, मेरी समझना, ध्यान सुनना ध्यान से। मैंने ये समझा सतगुरु की कृपा से, उनके ज्ञान का इस्तेमाल करके, मन को एक तन रखकर बुद्धि से सोचा कि जब मैं लटका हुआ था उल्टा, तो मेरी सारी हस्ती जहाँ थी। क्या कहा? जब मैं लटका हुआ था उल्टा तो मेरी सारी हस्ती जहाँ थी। जैसे सीधा किया तो वो हस्ती वहाँ से जहाँ आ गई तो मैं रुक गया। आज मेरे क्या हो गया? मैं अपने ठिकाने से हिल गया ना, मैं अपने जगह से हिल गया और यहाँ आ गया, इसलिए मैं रोया। बात को पकड़ते जाना ध्यान से। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा काम क्या किया? डॉक्टरों ने नाड़ू काट दिया। अब वो खाने वाली सप्लाई कट गई।
अब खाना कहाँ से? माँ के घुटनों में दूध आ गया उसी वक्त, माँ की थनों में दूध आ गया, दूध लगा दिया गया। लो अब बताओ ये काम कौन करने वाला है? बात को गौर से सुनना। मैं आपके पास सेवा करने के लिए आया हूं। अशोक का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे मौका दिया आपको ये बात बताने का कि तुम भूले हुए हो। पहले इंतजाम हुआ है, जिसने मां के गर्भ में मेरा इंतजाम किया हुआ था उसने नाड़ू कतने के साथ ही दूसरा इंतजाम किया है। जब दांत न थे तो दूध दिया, तो जब दांत मिले तो क्या अन्न नहीं देगा? देता है, लेकिन हमारी नीयत ठीक नहीं है। अब आगे सुनना। अब बच्चा यहाँ आ गए, हमारी हस्ती यहाँ आ गई। बच्चा लेटा है, 1 महीने का 2 महीने का लेटा है ना, वो हिलता जुलता नहीं है। फिर वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता पैर मारता, लत्ते मारता, टांगे मारता है ना, ऐसे ऐसे टांगे मारता, फिर हाथ भी मारता है, बाजू भी चलाता है। माँ बहुत खुश होती है बच्चे को देखकर। वो ऐसा ऐसा क्यों करता है, टांगे क्यों मारता है कि ये ताकत अब मेरे हाथों में भी आ जाए, मेरी टांगों में भी आ जाए, ताकि मैं बैठ सकूं। फिर वो बैठता है, फिर वो लुढ़कता है, फिर सहारा लेकर चलता है, फिर वो सारी ताकत जितनी है वो शरीर में आ जाती है, फिर वो दौड़ने लगता है, फिर वो बोलने लगता है। क्या कहा मैंने? मेरी बात सुन रहे हो? संत आए, संतों ने कहा कि ऐ इंसान, तू उस हस्ती को जो जहां से सारे शरीर में गई हुई है उसको वापस ले ले, वापस ले ले, और जहां चले जा तू वहीं चले जाएगा जहां से तू आया है। ये नाम का सिमरन, ये ध्यान किस लिए है? इसलिए है जब तुम पहला जो 5 नाम जपते हैं उनका पहले नंबर पर मन इकट्ठा होता है, दूसरे नंबर पर मन जागृत होता है, त्रिकुटी में गुरु की मूर्ति आती है, फिर शरीर शून्य होता है, शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, ऊपर चल जाता है, फिर आगे जाता है 4थी स्टेज में, तो मन भी शांत हो जाता है, वहाँ अंधेरा है, वहाँ मन नहीं है। फिर गुरु की कृपा होती तो अगली स्टेज में वो जाता है। तो शरीर से उस ताकत को ऊपर ले जाना है सिमरन करते हुए, फिर ध्यान करते हुए मन को वहाँ ले जाना है जहाँ मन ही नहीं है। क्या कहा मैंने? जब हम गुरु की दया से चलते 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 जहाँ चल जाते हैं तो जहाँ वो अनहद शब्द है उसको कहते हैं राधा स्वामी। जो राधा जब वापस चल जाती है अपने घर में तो फिर वो बन जाती है राधा स्वामी। मुंह से राधा स्वामी जो मर्जी करते रहो, कोई फायदा नहीं है, तब हम बनेंगे राधा स्वामी। क्या कहा मैंने? तो मैं कहना क्या चाहता हूं? ये कहना चाहता हूं कि मंदिर में तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा विश्वास है, वहां वो नहीं है, कहीं भी वो नहीं है। जहां भी तुम जाते हो तुम्हारा विश्वास है उस जगह से, बाकी कुछ नहीं है। मैं हमीरपुर कॉलेज में था, आपको बात सुनाता हूं। मेरे साथ पड़ोस में जज साहब रहते थे, मेरे बड़े प्यारे थे, मेरा उनके साथ दोस्ती थी। तो इतवार के दिन शाम को कहते कमल जी कल आपको सैर कराएं। मैं कहा हाँ गोयल साहब, कहाँ की सैर कराना है? तो कहते अच्छा तैयार रहना, मैं आपको लेके चलूँगा, साथ कहीं सैर चलेंगे घूमने। मैं सोचा पता नहीं कहाँ जाना होगा, तो उनकी गाड़ी आ गई, 2 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। मैंने कहा पता नहीं लेके कहाँ चले हैं। तो मैं तो उनकी गाड़ी में बैठ गया, तो वो चेकिंग पर निकले। चेकिंग जानते हैं ना, ट्रकों की बसों की चेकिंग करनी। तो कोई ट्रकों की चेकिंग की, बसों की चेकिंग की, कईयों के चलान भी किए। तो फिर हम एक जगह ऐसी पहुंच गए जहां से देवट सिद्ध का नाम सुना होगा आपने, हिमाचल में बड़ा मशहूर जगह है, बड़ी दुनिया वहां जाती है, बाबा बालकनाथ।
तो पुलिस वाले आए, कहते सर यहाँ से बाबा बालकनाथ का मंदिर नज़दीक है, वहाँ दर्शन करें अगर आप आज्ञा दें। तो मुझे कहते कमल जी क्या करना? मैं कहा जी इनकी इच्छा पूरी कर दो। तो हम चल पड़े, गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई। उन्होंने वायरलेस कर दिया वहाँ के महंतों को कि जज साहब आ रहे हैं। तो हमारे जाने से पहले ही लाइन ला के खड़े। चलो उन्होंने हमें वो गुफा भी दिखाई, क्या था? कुछ भी नहीं वहाँ। तो मैंने कहा भाई मैं आपके जहाँ का जो महंत है पुजारी बड़ा, उसको मिलना चाहता हूँ। तो कहते हाँ जी चलो। वो हमें ले गए वहाँ आगे, उसकी कोठी, बड़ा कमरा, दलीचे बिछे हुए, बड़े महंगे दलीचे बिछे हुए, बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ और सोफे लगे हुए, ठाठ राजों वाला ठाठ। तो वो महात्मा आए, उनकी उम्र उस वक्त, ये मैं आपको बता रहा हूँ 69 की बात है, 69 की, 1969। तो वो आए संत, सोने की घड़ी, बड़ी सारी चेन और यहाँ मुंदियाँ बड़ी सोने की डाली हुई, बड़ा ठाठ। मैं कमाल हो गए भाई, ये हुए ना संत असली। तो वो बैठ गए, हमारे लिए जलेबी आ गई, दूध आ गए। मैं कहा ना हम जलेबी खाएंगे ना दूध खाएंगे। मैं कहा संत जी आपसे एक बात कर सकता हूँ अगर बुरा ना माने? कहते हाँ। मैंने कहा आप कब से यहाँ हो? कहता मैं छोटा था, मेरे माँ बाप जहाँ चढ़ा गए और चलते 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 मैं यहाँ का महंत बन गया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो आप क्योंकि यहाँ के महंत हैं, तो क्या आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में बाबा बालकनाथ के दर्शन किए? ये सवाल था उनके साथ। क्या आपने उनके दर्शन किए? कहता बाबूजी देखो मैं झूठ नहीं बोलना, मैंने यहाँ कभी कुछ नहीं देखा। क्या है क्या नहीं है, सिर्फ यहाँ लोगों की आस्था है, विश्वास है, बाकी कुछ नहीं। क्या कहा मैंने? ऐ इंसान, तुम्हें जो कुछ भी मिलना तेरे विश्वास से मिलना है, तेरी श्रद्धा से मिलना है, तेरे प्यार से मिलना है। तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं देना। क्या कहा मैंने? तुम एकाग्रचित्त हो जाओ, तुम उसके साथ जुड़ जाओ, तुम्हारी मनोकामना अपने आप पूरी होगी। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ आए अपने कमरे में जाओ, आंखें बंद करो, सच्चे दिल से उसको पुकार करो, वो तुम्हारी पुकार को सुनेगा। लेकिन हम तो सच्चे दिल से होते ही नहीं कभी भी। इसलिए जीवन गुजारने का रास्ता तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कबीर साहब का शब्द सुनाता हूँ, अरे मन धीरज काहे ना डरे। तुम धैर्य छोड़ जाते हो, तुम एकदम आग बबूला हो जाते हो। अभी होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, मैंने ये भी किया वो भी किया, क्यों नहीं हुआ? अरे धैर्य तो रखो, जरा जरा उसके खेल भी देख लिया करो, देखो वो क्या करता है। पढ़ो पढ़ो। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। अब मेरे को ऐसे मालूम होता है कि शायद कभी कभी मन का, हमारे कबीर साहब का भी मन धैर्य छोड़ गया होगा। कभी उन्होंने भी मन से तकलीफ ही पाई है, तभी उन्होंने लिखा ना, कोई विचार आया जिसके कारण उन्होंने ये शब्द लिखा। ऐसे नहीं आदमी लिखता, अपने अनुभव से लिखता है। अरे मन, वो कहते हैं अरे मन तू धीरज क्यों नहीं रखता, क्यों परेशान होता है, क्यों चिंता करता है, क्यों दौड़ धूप करता है, ये हो जाए ये हो जाए, ये क्यों नहीं हुआ। आगे पढ़ो। सुबह और अशुभ कर्म पूरा बोले, सुबह और अशुभ कर्म पूरा बोले, राति घटे न बढ़े। फैसला कर दिया, अच्छे और बुरे कर्म हमारे ही किए हुए हैं। क्या कहा मैंने? शुभ और अशुभ कर्म पूर्व ले,
हमारे कर्म हैं, चाहे पिछले जन्म के ले लो, चाहे बचपन के ले लो, चाहे जवानी के ले लो, चाहे विवाहित जीवन के ले लो, चाहे कुंवारापन के ले लो। जो कर्म भी हमने किए हैं वो ही हमारे सामने आएंगे। पढ़ो यही लाइन फिर दोबारा। शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, राति घटे न बढ़े अरे मन। वो कम नहीं होंगे। गुरु नानक साहब जी महाराज ने जपजी साहब के अगली श्लोक में बहुत जबरदस्त फैसला कर दिया। चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म हदूर, करनी अपो अपनी केड़े ने के दूर। फैसला, अच्छे और बुरे कर्म हमारे अपने ही किए हुए हैं, जिनका हमें ज्ञान नहीं है। जिन्हें नाम त्याया गए मशक्कत काल, जिन्होंने नाम का ध्यान लिया, सिमरन कर लिया, उसमें जज्ब हो गए, वो मेहनत कर गए, उन्होंने मशक्कत कर ली। दिन ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, वो कईयों को साथ भी ले जाते हैं। ये फैसला किया संतों ने। इसलिए कबीर साहब कहते हैं तुम घबराते क्यों हो, तुम्हारा अपना किया कर्म है। जब सोचो बैक साइड में जाओ। मैं अभी वहाँ सुना रहा था, ऊपर बैठे थे कुछ सज्जन बैठे थे, वो क्या नाम भीष्म पितामह हुए हैं महाभारत में, जिनको वरदान था कि तुम अपनी मौत खुद मरोगे, जब चाहोगे मर जाओगे। तो जब युद्ध खत्म हो गया, वो शैया पर तीरों में लटके हुए थे, पता ना, सबको पता है, तीरों पर लटके हुए थे। तो कृष्ण भगवान उनको मिलने गए, हालचाल पूछने गए। तो भीष्म पितामह कहता, महाराज आप तो त्रिलोकी के जानने वाले हैं, मुझे ये दुख किस बात का है। कहते तेरे कर्म है। कहते महाराज मैंने 100 जन्म तो देख लिया, 100 जन्म में मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे शैया पर लटकना पड़े। उनका एक जन्म और पीछे देखो, 101 जन्म में चले गए तो क्या देखते हैं, नौजवान है भीष्म पितामह और कांटेदार झाड़ी के साथ पकड़े होकर सांप को मार रहा है। ऐसे जब देखा आँख खोली, घबरा गया। कहता महाराज जी ये सीन देखा, बस कहते वही है तेरा कर्म, अब तू शरीर छोड़ जा। क्या कहा मैंने, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेन देन है। जब तक ये साफ नहीं होगा, इसमें सीन बने हुए हैं, इसमें सब कर्म लिखे जा रहे हैं। जब तक ये फट्टी साफ नहीं होगी, हम आते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे, लेना देना बना रहेगा। इसलिए नाम जपो वे ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। सुबह शाम दिन को काम, रात को राम, सुबह शाम राम नाम, दिन को काम, रात को। कुछ तो टाइम दो अपने आप को, अपने आप के लिए कुछ टाइम निकालो। तुम्हारा टाइम अपना होना चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर तुम अपने आप में बैठोगे तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम तो अपनी परवाह नहीं करते हो, तुम्हें कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता, कभी कोई फिक्र। वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम उसका पल्लू तो पकड़ कर देखो कि तू है बस। क्या कहा मैंने, कबीर साहब कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा भाई तेरे ही कर्म है, ये कटने नहीं न बदने हैं, तेनू भोगने पैने हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। होनहार हो वह पुनि सोई, होनहार हो वह पुनि सोई, चिंता काहे करे। क्यों चिंता करनी है, होने दो जो होता है। जिस बच्चे ने तुम्हें सुख देना है वो दुख देगा, जिसने दुख देना है वो दुख देगा। जोर लगा लो। तुमने सेवा की हुई है, तुम्हारी सेवा होगी। तुमने सेवा नहीं की हुई, तुम्हारी सेवा नहीं होगी। मैं जानता हूँ अपने, मैंने
मैं और मेरे छोटे भाई ने अपने माँ बाप की जितनी सेवा की, उनके आशीर्वाद से आज हम कहीं के कहीं हैं। जिसके सिर पर माँ का हाथ है उसको कोई कमी नहीं रह सकती, ये मैं कह देता हूँ। करके देख लो। जो बहू सुबह उठकर अपने सास के पाँव को छूती है और सास उसके दूधी नहा पुत खिला, ऐसे कहती थी ना। आजकल तो बहू ऐसी हो गई हैं, सास का मुंह नहीं देखना चाहनी है। तो वहां सुख कैसे होगा? नहीं होगा। मैं ऊपर बात बता रहा था, मैं दुनिया की बात भी कर रहा हूँ साथ साथ। मैं बैठा हुआ, सत्संग खत्म हो गया। पहले तो एक लड़की और लड़का सुबह ही आते, अभी सत्संग में नहीं हुआ, मैं कमरे में बैठा हूँ। मेरे आगे अम्बाना समय था, वो रख दिया एक लिफाफा, महाराज ये आशीर्वाद। मैंने कहा अभी नहीं, आशीर्वाद तो सत्संग के बाद मिलेगा। चलो सत्संग खत्म हो गया, संगत चलेगी, फिर वो आ गया। हाँ बोलो भाई। महाराज जी हमारे कोई बच्चा नहीं है, 7 साल होगा, 7 साल 8 साल हो गए शादी हुए। मैं कहा अच्छा। मैं कहा बेटी तेरी सस है? कहती हाँ जी। मैं बेटा तेरा पिता है? हाँ जी। अच्छा बहुत अच्छी बात है। मैं कहा तू अपनी सास की सेवा करती है? मैं कहा बोल बेटा सेवा करती है? नहीं जी। मैं कहा कभी सास के पाँव को हाथ लगाया? नहीं जी। कभी उसको रोटी खिलाई, कपड़े पहनाए? नहीं जी। तो मुंडे ने पूछा काका तू अपने पिता नू कोई सेवा करदा उन्होंने जी? कहता नहीं जी। तो मैं कहा मेरे को की लैन आए और तुसी माँ बाप की सेवा नहीं करते तो मेरे को की है भाई? मैं नहीं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता। वहीं तेरे घर में देवी देवता बैठे हैं, उनसे सेवा ले ले। मैं तुम्हें शर्त से कह सकता हूँ, अगर तुम उनके पाँव हाथ लगाओगे, उनकी सेवा करोगे, उनका आशीर्वाद तुम्हें लड़का देगा। मैं नहीं दे सकता। जाओ, वो दरवाजा मंदिर का खुला, जाओ। क्या कहा मैंने? जिसके सिर पर माँ बाप का हाथ नहीं, उसको कौन सा भगवान पढ़ुआ तुम्हारी मदद करेगा? कोई देवी देवता नहीं आ सकता नजदीक तुम्हारे। मैं दावे से कहता हूं ये बात, क्योंकि मैंने माँ बाप का आशीर्वाद देखा है। जब मैं गुरु के रूप में रोया करता था कि मुझे गुरु मिल जाए, माँ कहती थी बेटा तुम्हें गुरु जरूर मिलेगा, और मिला। और फिर जब बाबा फकीर मिल गए, फिर वो कहते बेटा तेरा गुरु बड़ा डाटा है। डाटा जान देना, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। एक दफ़ा मेरे को चिट्ठी गई, मेरा छोटा भाई फॉरेन गया हुआ था, तो वो आया नहीं, चिट्ठी नहीं आई। मेरे को चिट्ठी आई गई कि बेटा छोटे दा तेरे भरा दा कोई चिट्ठी पत्र नहीं आया, मैं बड़ी परेशान है, तू आ बाबा जी को जाके पूछना। मैं आया, उदों तो साइकिल होंगे सी, ना गड्डियां ना स्कूटर भी नहीं था। मैं साइकिल ते ले गया, मां नूं साइकिल खड़ा किया। महाराज जी बरांडे में बैठे थे, मत्था टेकिया। अच्छा माता जी हैं? मैं कहा जी पिताजी माता जी मेरे। हाँ माता जी कैसे आए? कहनी बाबा जी मेरा छोटा प्रोफेसर ते छोटा वो बाहर गया, उसकी चिट्ठी नहीं आई, मैं परेशान है। कहते मां परेशान होने की लोड़ नहीं है, परसों चिट्ठी आ जानी है, तू खुश रह। समझे ना? 2-4 बातें और की, हम आ गए। तीजे दिन चिट्ठी आ गई, बहुत खुश मेरी माँ। कहनी बाबा तो बहुत तेरा पहुँचा है। मैं क्या वो मालिक हैं, भगवान है, पहुँचा नहीं है, वो भगवान है मेरे लिए। बात समझ गए? अरे गुरु बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना। कबीर कहता है जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। बात को सुनना दौर से। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजारी क्या। तुम्हारे अंदर है वो, तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर है।
भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। दाता दयाल जी महाराज का शब्द है। कहते हैं मुझे अब तेरा भरोसा है। भरोसा मतलब जब तक वो है तो मैं हूँ। वो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो ही बोल रहा है ना, वो ही देख रहा है। जब वो नहीं रहेगा ना मैं बोल सकूंगा, ना मैं देख सकूंगा, ना मैं सुन सकूंगा, ना मैं हाथ हिला सकूंगा। वो है। क्या है वो? वो हस्ती है, वो माल के कुल के अंश है। उसको पहचानने की कोशिश करो भाई, इधर उधर भटको मत। बैठ जाओ घर में बैठकर उसको याद करो बस। कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा घर ही मंदिर है और यही तुम्हारा मंदिर है। क्या कहा मैंने? क्यों पैसे लुटाते फिरते हो? क्यों चढ़ाते फिरते हो? क्या फायदा? मैं तो जो तुम्हारा पैसे देते हो मंदिर में जाता है, तुम लोग जाते हो, तुम्हारे लंगर का इंतजाम होता है, तुम्हारे ठहरने का इंतजाम है, बिजली है, पंखे लगे हुए हैं। आप मेरी बात समझ गए? मुझे तो बड़ा दिया है बाबा फकीर ने, बहुत दिया है, कोई चिंता नहीं। पढ़ो आगे। होनहार होए पुनि सोई, चिंता काहे करे। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शोध करें। मिसाल देते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सबका इंतजाम उसने किया हुआ है। तुम तो उसके अंश हो, तुम्हारा इंतजाम क्यों नहीं किया? वो उसने सब किया हुआ है, लेकिन हमें विश्वास नहीं आता। हम विश्वासी नहीं हैं, उस पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। और उसको छोड़ो, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। क्या कहा मैंने? अपने ऊपर भी विश्वास कर लो कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मैं ये कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। ये विल पावर को बढ़ाओ अपने अंदर, तुम्हारे अंदर है वो। लेकिन बढ़ाओगे कैसे? तुमने तो महापुरुषों की आज्ञा का पालन ही नहीं किया। महापुरुष तो लिख गए कि तुम्हारी 100 साल की उम्र है, वो तो लिख गए 25 साल का ब्रह्मचर्य करो, अपने आप को पूरा कंट्रोल में रखो, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में आओ, 50 से बाद 75 तक वानप्रस्थ में चल जाओ, फिर पति पत्नी मत रहो, मित्र के रूप में रहो, और फिर 75 के 100 साल तक संन्यास। ना किसी से बात करनी, ना लेना ना देना। बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो, जो मिलता खाने को खा लो। क्या कहा मैंने? प्रेम से रहो, तुम्हारा बंधन टूट जाएगा। लेकिन हम तो 90 साल की उम्र में भी हाय हाय करते हैं। क्या कहा मैंने? हम चले ही नहीं हैं। 18-19 साल के बच्चे भी शादी कर देते हैं। और मैं यूपी में गया, उम्र अभी 25 साल की हुई, 5-5 बच्चे। कमाल है भाई। अब वो क्या होंगे? कमजोरी होंगे ना, वो उनमें ताकत कहाँ से आएगी? कहाँ से दिमाग होगा उनका? नहीं होंगे। क्या कहा मैंने? हमारी अपनी गलती है, हमारे अपने ही बीज खराब है। सुनो मेरी बात, जो कुछ भी हम सोचते हैं ब्रह्मांड में जाता है। हमारा हर विचार ब्रह्मांड में जाता है और वहीं से वापस आता है और हमारी मदद करता है। हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छे ख्याल सोचो, दूसरों का भला चाहो, अपने परिवार का भला चाहो, अपने पड़ोसियों का भला चाहो, अपने गांव का भला चाहो और अपने देश का भला चाहो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने तो फैसला कर दिया, अरे सबको देने वाला वो है, तुम क्यों चिंता करते हो? क्या कहा मैंने? हमें तो 5 कर्म इंद्रियां दी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, इसलिए हमें तो कर्म करना है। हमें कर्म करना है, 5 ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान लेकर कर्म करना है। और कर्म ही प्रधान है दुनिया में। कर्म नहीं करोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। ये कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नहीं है। कर्म करो, जो भी कर्म मिला उसको मालिक का कर्म समझ के करो, तुम्हारे घर में तरक्की आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि हाथ पर हाथ न रख के बैठ जाओ।
वो पशु पक्षी जितने भी हैं उनको ज्ञान नहीं है, उनके कर्म इंद्रियां नहीं है, उनकी ज्ञान इंद्रियां भी नहीं है। हम पूर्ण हैं। हमारे को 5 कर्म इंद्रियां मिली हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां मिली हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है, ये सब 14 कला से पूर्ण है। हमें कर्म करना है। दुनिया में इतना काम करो कि थक जाओ। क्या कहा मैंने? खूब काम करो जिसमें दूसरों का भला हो। ये नहीं कि अपने भला हो, दूसरों का भला हो। वो कर्म हमेशा अच्छा होता है। जिसमें केवल अपने भला हो, दूसरों का नुकसान हो, वो कर्म अच्छा नहीं होता है। आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों मैंने कहा, बिसरे। कबीर कहता है जब तुम माँ के गर्भ में थे तब भी वो तुम्हारी तो देखभाल कर रहा था, बाहर में क्यों बिसर गए? यही कह रहा है। पढ़ो भेद वाला। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। तेरी तो देखभाल गर्भवास में कर रहा था, तू बाहर आकर क्यों बिसर गया भाई? उसको मत बिसरो। सारी दुनिया भूल जाओ मगर उसको मत भूलो। वो तुम्हारा है और तुम उसके हो। वहाँ ना कोई भूत है ना प्रेत है। क्या कह रहा हूँ? तेरे मन का कमजोर ख्याल है। जहाँ कमजोर मन का ख्याल है वहाँ धूप। मैं बताऊँ आपको एक बात बताता हूँ। एक बार मैं होशियारपुर में रहता था जब पढ़ता था, क्यों दूर पढ़ता था ना एमए में, रोज जाना टाइम बड़ा ख़राब होता था, तो मैं किराए पर कमरा ले लिया था। तो मैं एक दिन घर आया तो मेरा घर और मेरे ताया जी का घर उस वक्त एक ही बेड़ा था। एक ही बेड़ा, जिदा ये बेड़ा है फिर 2-3 घर इकट्ठे हैं। तो शाम को बैठे हैं सारे, उधर मंजे होते थे, कुर्सियाँ कहाँ होती थी। तो एक कमरे में दिया जल रहा था, दिया। तो दिए का तेल खत्म हो रहा था। जब उसका तेल खत्म हो जाता है ना तो फिर वो कभी धीमा हो जाता है, फिर तिल लेता, फिर वो ऊपर को उठता है। जगा के देख लेना। जब तेल खत्म होने लगता है ना तो दिए की लौ कम हो जाती है, फिर बत्ती तेल और खींचती है, फिर वो ज़्यादा जलने लग जाता है। तो मेरे ताए की बहू वो कहती, हाय बाबा जी आ गए। क्या? वो देखो बाबा जी आ गए। जब लाइट होए तो कहे बाबा जी आ गए, और फिर लाइट खत्म हो जाए। मैंने कहा कमाल है, मैं देखता हूँ क्या है। तो कमरा बंद था, वो डरते जाए ना अंदर, फिर पता नहीं अंदर की है। और लाइट कभी बंद होती कभी जगती है, हो जाता है ना बहन। मैं जाके दरवाज़ा खोलिया, मैं कह इधर आओ सारे, आ देख लो केड़ा बाबा इत्थे है, केड़ा भूत है इत्थे। आ दिया जल रहा है, इसका तेल खत्म हो रहा है, ये बत्ती तेल को खींचती है तो फिर चलती है। जला के देख लेना अपने, आपको पता हो जाएगा। बस दिया बुझने से पहले, जैसे ये ज्योति चल रही है ना, ये घी खींच रही है। जब घी खत्म हो जाएगा इसकी लाइट मध्यम हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर घी खींचेगी, फिर जलनी शुरू हो जाएगी। क्या कहा मैंने? ऐसे ब्रह्म हैं और कुछ भी नहीं। तो तुम 14 कला संपूर्ण हो। 2 कमियां हैं तुम्हारे में, एक तुम्हें सुरत का पता नहीं है, दूसरा तुम्हें शब्द का पता नहीं है। बस जो दिन पता लग गया तुम ठहर जाओगे, गहरे सागर की तरह ठहर जाओगे। तुम्हें ना कोई चिंता ना कोई फिक्र रहेगा। तुम्हारी डोर, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, फिर तो तुम्हारी डोर उसके हाथ में हो जाएगी। क्या कहा मैंने? पढ़ो। मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मातु पिता सुत संपत्ति दारा। ये माता पिता संपत्ति जितना कुछ भी है ये हमारे ऊपर दया है उसकी, और हम इनके मोह में फंस जाते हैं। हम उसको ड्यूटी नहीं समझते, अपनी ड्यूटी समझो, मोह नहीं रहेगा। बात समझ गए? कबीर साहब ने कहा, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दया रख के अपना धर्म पालो, पति के रूप में पत्नी के प्रति, बाप के रूप में बच्चों के प्रति, बेटे के रूप में माँ बाप के प्रति। बात समझ रहे हो?
तुम्हारी ड्यूटी है, वो ड्यूटी पूरी करो भाई। जिसने ड्यूटी पूरी नहीं की वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। बेटे के रूप में माँ बाप की सेवा, पति के रूप में पत्नी के साथ पूरा व्यवहार अच्छा रखना, और फिर बाप बन गया तो बच्चों के प्रति उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छे विचार दो, और जब बुढ़ापा आ जाए तो मस्त हो जाओ। क्या कहा? अपनी ड्यूटी हो गई, बस में तुम अपनी मौज करो, उन पर डिपेंड ना करो। इतना काम जरूर करो कि डिपेंड ना होना पड़े। अगर तुम बच्चों पर डिपेंड होगे तो उनकी सुविधा में तकलीफ होती है। मैंने देखा, हमें तो परवाह नहीं, पेंशन मिलती है। क्या कहा मैंने? हम तो देते हैं बच्चों को, ले लो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन जिसको पेंशन नहीं उसके लिए मुश्किल है। वो डिपेंड करता है, लेकिन वो कपड़ा मांग सकता है, रोटी खाने के लिए मांग सकता है, बीमारी में दवाई, वो बच्चों की ड्यूटी है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। मन तो हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। अब कबीर साहब ने एक फैसला कर, कहते तू तो उस मालिक का हंस था, वो परमहंस है, तू उसका हंस था रे। तू तो मोती चुगने वाला था, तू यहाँ आकर क्या ये गंदियां चीजें खाने लग गया। क्या कहा मैंने? मन तू हंसन थे साहिब के भटकत काहे फिरे। तू क्यों भटकता फिरता? कदी मंदिरां च, कदी मस्जिदां च, कदी किते कदी किते कदी किते। कुछ नहीं मिलना, तेरा अपना विश्वास है और कुछ भी नहीं। और हमें लूटा जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है। क्या कहा मैंने? मैं राधा स्वामी मठ को और गुरुद्वारों को नमस्कार करता हूं। क्यों? किसी भी गुरुद्वारे के आगे तुम्हें कोई भिखारी नहीं मिलेगा, ना किसी सत्संग घर के सामने तुम्हें कोई भिखारी मिलेगा। सभी मिलकर जब भी कोई तकलीफ आती है मानवता जाति की मदद करते हैं। गुरुद्वारों के जितने भी संत होते हैं या जितने सेवादार होते हैं लंगर लगा देते हैं दुनिया के लिए। देखा नहीं कोरोना में कितनी सेवा की, अपनी जान पर खेल कर लोगों को रोटी पहुंचाई, लंगर लग गए, हॉस्पिटल खुल गए। लेकिन मंदिरों वालों ने कभी कुछ किया? मंदिरों के आगे मंदिर मांगने वालों की लाइन लगी होती है, जाके देख लो। ये महानता है, गुरुओं के दरबार की महानता है। वो किसी को मंगता नहीं बनाते, किसी को भिखारी नहीं बनाते। ये मंदिरों वाले हमें भिखारी बनाते हैं। वहां देखो जाके कैसे लाइनें लगी हैं, तुम्हारी जेबें कितने को फिरते हैं वो। क्या कहा? तो महानता कहाँ की हुई फिर? जहाँ गुरुवाणी है वहाँ महानता है, जहाँ संत बैठे हैं, जहाँ गुरु महापुरुषों के वचन हैं, उनको सुनो, शांति मिलेगी। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। हम गए बनारस, मेरे साथ 7-8 लोग थे। मैंने जाना था कबीर साहब का जन्म स्थान देखने के लिए। तो मुझे कहते बाबा जी जहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है भारत का, पहले वहाँ चलते हैं। मैंने कहा अच्छा वहाँ क्यों जाना? चलो भाई, बहुमत का मानना पड़ता है। जूते वही उतार दिए गाड़ी में, वहाँ कहाँ रखने? तो सड़क क्रॉस की, पत्थरों में पैरों में पत्थर चुभे, लेकिन हम उस गली में पहुँच गए। जैसे उधर है तो वो एक छोटी सी गली है मंदिर को जाने के लिए। जैसे हम मंदिर में दाखिल हुए, वहाँ गली में दाखिल हुए, तो वहाँ दुकानें हैं, 7-8 दुकानें इधर, 7-8 दुकानें इधर। तो जैसे गली में गए तो इधर से लड़का, बाबू जी हाथ धो लो, बाबू जी हाथ धो लो। मैं कहा हम नहा के आए हैं यार, हमें तो हाथ धोने की जरूरत ही नहीं। चलो, उससे छुट्टी पाई। फिर आगे गए, दूसरा कहे हाथ धो लो बाबू जी। मैं कहा कमाल है, हर दुकानदार को दौड़े आगे आ जाए, हाथ धो लो बाबू जी। आखिर में जब 2-3 दुकानें रह गई तो एक तो मेरे सामने खड़ा हो गया गड़बी लेके, बाबू जी हाथ धो लो। मैं कहा यार कमाल है, फिर मंदिर जान ले हाथ जरूरी तो ना, लिया तो ला दे। मैं तो ला दिए। बस में हूँ तू खुश है? कहते खुशी करे, हूँ तुम हार तो ले लो, प्रसाद भी ले लो। मैंने कहा कमाल है यार, हाथ तो ला के तू मैनू कहना प्रसाद भी ले लो, 500 रुपया दो। मैं नहीं लेना, बात समझ गए? मेरे को क्या जरूरत पड़ी वहाँ ये चढ़ाने की?
वो तो भगवान है। वो बड़ा गुस्से जी, सामने पुलिस वाले खड़े। वो मैं क्या साहब कुछ न्याय करो, जो हमें दिन को लूट रहे हैं दिन को लूट रहे हैं कि ये लो जी। वो मैंने क्या, वो मैं क्या तेरे भगवान नूं असीं देखने नहीं जाना, तू रख ला। असीं उत्थों मुड़ आए। मैं क्या ऐसे भगवान को क्या देखना, यहाँ लूट पड़ी है, वहाँ अंदर पता नहीं क्या होगा या गेट पर ही इतनी लूट है तो अंदर पता नहीं क्या होगा। हम साथ के साथ ही वापस आ गए। ड्राइवर आया कहता बाबा जी बहुत चंगा है तुसी नहीं गए। कुछ भी नहीं। मैं कहा वहाँ क्या है? कहते इतना सा काला पत्थर है और मोटा सारा वहाँ खड़ा है, चलो भी आगे, चलो भी आगे, चलो भी आगे। कहते उत्थे क्या? कुछ भी नहीं। मेरी बात समझ गए? लूट पड़ी है, लूट पड़ी है। कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ। अरे बच जाओ इन लोगों से, बचो। किसी गुरु की संत की शरण में जाओ, गुरुबाणी से जुड़ो। अगर गुरुद्वारा है तो वहाँ सुबह जाओ, तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। बात मैं बता देता हूँ बड़े शब्द से। मैं बचपन से गुरुद्वारे जाता रहा हूँ। मेरे में गुरुबाणी का संस्कार है। मैं मानता हूँ उन साहिबान को, उन संतों को जिनकी जो वहाँ बैठे हैं, मैं उनको सिर झुकाता हूँ। इसलिए तुम हंस हो, एक एक शब्द सुनो गुरुओं का लिखा हुआ, संतों का लिखा हुआ। तुम्हें हौसला होगा, तुम्हें ताकत मिलेगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या कहा मैंने? हमें लूट रहे हैं ये लोग। यहाँ भी चढ़ाओ, यहाँ भी चढ़ाओ, जहाँ भी चढ़ाओ, जहाँ भी चढ़ाओ। हमने मैं पूछा, मैंने कहा ये जो पत्थर है ये इसकी पूजा क्यों होती पंडित जी? ये जो पत्थर लगा हुआ है लाल काले रंग का, इसकी तो ये पुणे की बात है। पूना, बॉम्बे पूना। ओ 84 पौड़ी चढ़ के ऊपर गए, मेरे पैर को उसने पकड़ लिया। कहता है बाबू जी हमारी रोटी का मसला है और कुछ नहीं रोटी का मसला है। और ये ऐसे हमारे देश में मंदिर हैं यहाँ औरत नहीं जा सकती। क्या कहा? औरत नहीं जा सकती मंदिर में। मैं पूछता हूं वो कौन सा ऐसा भगवान है जिसको औरत ने नहीं पैदा किया? कौन सा ऐसा अवतार है जिसको औरत ने नहीं पैदा किया? और उनको ही अंदर जाने की आज्ञा नहीं, बाहर ही बैठा देते हैं। और मेरे देश में इतना भी जुल्म हुआ मेरी माताओं बहनों पर, उनको कहते थे ये देव कन्या है, मंदिर में इनको चढ़ा के जाओ, ये देव सेवा करेंगे। और सेवा पंडित अपनी आप करवाते थे। मैं बहुत सख्त शब्द कह रहा हूं। कौन सा देवता है जिसको हमारी माताओं ने नहीं पैदा किया? वो जगत जननी है और फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। क्या कहा मैंने? और वो देवसुद में भी मना है औरतों को जाना। एक एसडीएम साहब चली गई, वो नीचे से आगे कहती मैं नहीं जहाँ जाती। ये कौन सा गुरु है, कौन सा देवता है? मैं इसको मानती नहीं हूँ और मैं भी नहीं मानता। मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता। एक ही सिमरो नानका जो जल थल रिया समाए। वो सात जगह, वो यहाँ तुम हो वहाँ वो हाजिर है। क्या कहा मैंने? मैं बहुत सी बातें आपको कह चला। मैं थोड़े कठोर शब्द भी कहे हैं, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन है सत्य बात। हमें बेवकूफ बनाया जाता है। आगे मन तो हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। हाँ, क्यों भटक रहा? तू इंसान है भाई। हाँ आगे। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कारज के नसरे। सतगुरु को छोड़कर, सतगुरु मैं कहूँगा सतगुरु के मुखारबिंद से निकला हुआ वचन वो सतगुरु है। गुरु शरीर है, सतगुरु से मुखार से निकला हुआ शब्द है वो सतगुरु है। वो तुम्हें असलियत से मिलाएगा। गुरबाणी को मानने वाला अगर देवी देवता मानने लग जाए, वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। गुरु का वचन को छोड़कर कोई इधर उधर की पूजा करेगा, वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। क्या फायदा? इसलिए कहा कबीर साहब ने
सतगुरु छोड़ और का ध्यावे, कार्य एक न सरे, उसका कोई भी काम नहीं बनेगा। ठहरो, ठहरे हुए पानी में ही कमल का फूल खिलता है, चलते हुए पानी में कमल का फूल नहीं खिलता है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। साधुन सेवा कर मन मेरे, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि है रे। अगर और कुछ नहीं हो सकता, किसी साधु की सेवा कर लिया कर। साधु वो नहीं जो कपड़े पर डाल के आता है, बना स्वांग बना हुआ है, वो साधु। साधु वो जो साधन करे, साधु वो जो नाम का सिमरन करे, साधु वो जो गुरु को अपने मस्तक में रखो, वो साधु है। उसकी सेवा कर लो, उसकी संगत में बैठो, तुम्हें लाभ होगा। आगे। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जी उतरे। कबीर साहब कहते हैं, जाएगा तुम मेरी बात को मानोगे, तुम सहज में ही बगैर कोई कष्ट किए पार हो जाओगे। क्या कहा मैंने? कोई तरद्दुत करने की जरूरत नहीं है। पकड़ लो, गुरु के वचन को पकड़ लो। जिसने वचन को पकड़ लिया वो तर गया, जो गुरु को पकड़ कर बैठ गया वो नहीं तरेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु को मानुष जानते तेनर के ये अंध, दुखी है संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना, कहे कबीर ता दास को तीन ता बर्मा। वो कभी सुखी नहीं रह सकता जो आदमी की पूजा करता है, जा किसी मूर्ति की पूजा करता है। वो तरेगा जो वचन पर चलेगा, जो गुरु का वचन है। गुरबाणी पर चल के देखो, गुरु के वचन पर चल के देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हर तरह से आपको अपना विचार, अपना अनुभव बताया है। हो सकता है मैंने कुछ गलत भी कहा हो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जिससे आपको दुख हो वो नहीं मैं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए, तुम्हारे घरों में शांति हो, तुम्हारे जनों में एकता हो, तुम्हारे धन की कमी ना रहे, तुम्हारे बच्चे लायक बने। ये मेरी शुभकामना। और मैं अशोक का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जितने लोग आए हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सत श्री अकाल, राधा स्वामी, राम राम, हरे कृष्णा। जिस जिसको मानते हो, और जय हनुमान भी कह देता हूँ, जय हनुमान। आप सुखी रहो। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी।